नमस्कार। अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं पर यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर शुरुआत कहां से की जाए, तो ये चर्चा बिल्कुल सही जगह पर हो रही है। यहां हम म्यूचुअल फंड की दुनिया को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। अगर किसी को लगता है कि निवेश करना मतलब इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल काम है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हर कदम को समझेंगे ताकि कोई भी आत्मविश्वास से अपना पहला निवेश कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निवेश भी ना एक सफ़र की तरह ही है, और सफ़र शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि जाना कहाँ है और रास्ता कैसा है। इसीलिए सबसे पहले हम निवेश की कुछ बेसिक बातें समझेंगे। अच्छा, तो म्यूचुअल फंड को एक टोकरी या एक गुल्लक की तरह समझिए। इसमें बहुत से लोग अपनी बचत का थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। फिर इस जमा हुए पैसे को, इस पूल को बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयरों या फिर सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बाजार पर 24 घंटे नजर रखने की चिंता खत्म हो जाती है। तो सवाल उठता है कि इस पैसे की टोकरी को संभालता कौन है? वो होते हैं एक फंड मैनेजर। उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट की गाड़ी का एक माहिर ड्राइवर समझिए। उनका काम है बाजार की चाल को समझना और हमारे पैसे को सही जगह लगाना, ताकि सबसे अच्छा रिटर्न मिल सके। ये एक पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीका है। तो अब ये तो समझ आ गया कि म्यूचुअल फंड क्या है, लेकिन अगला सवाल है, पैसे लगाएं कैसे? क्या एक बार में ही एक बड़ी रकम डाल दें या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा? चलिए इन दोनों तरीकों को जरा समझते हैं। देखिए, इसके दो मुख्य रास्ते हैं, एसआईपी और लमसम। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हर महीने एक फिक्स्ड रकम, मान लीजिए 500 या 5000 रुपए इन्वेस्ट की जाती है। इससे एक अनुशासन बना रहता है और बाजार के उतार चढ़ाव का असर भी कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लमसम में एक ही बार में एक बड़ी रकम लगा दी जाती है, जिससे सारा पैसा तुरंत काम करना शुरू कर देता है। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। यहाँ जो XIR और CAGR दिख रहे हैं, वो बस रिटर्न नापने के अलग अलग तरीके हैं। आसान भाषा में ये बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट ने कैसा परफॉर्म किया। अब अगर आंकड़ों को देखें तो कोई एक तरीका हमेशा ही बेस्ट नहीं होता। जैसा कि हम देख सकते हैं, कुछ समय के लिए एसआईपी ने बेहतर काम किया, खासकर जब बाजार में उठापटक ज्यादा थी। लेकिन 20 साल जैसी लंबी अवधि में लमसम इन्वेस्टमेंट ने बाजी मार ली। तो मतलब साफ है, कोई एक तरीका हमेशा बेहतर नहीं होता। ये सब बाजार के हालात पर निर्भर करता है। और ये स्लाइड बताती है कि ऐसा क्यों हुआ। भले ही रिटर्न के प्रतिशत में बहुत ज्यादा अंतर ना दिखे, लेकिन आखिर में मिलने वाली कुल रकम में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। यहां देखिए, दोनों तरीकों से 20 साल में 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए, लेकिन लमसम से जो रकम बनी वो एसआईपी से बनी रकम से करीब 2 करोड़ रुपए ज्यादा थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लमसम में आपका पूरा पैसा पहले दिन से ही बढ़ने लगता है। उससे कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिलता है। ये दिखाता है कि बाजार को टाइम करने से ज्यादा जरूरी है बाजार में टाइम बिताना। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि इन्वेस्ट कैसे करना है, लेकिन अगला सवाल है किस में करें। सही फंड का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे लक्ष्य क्या हैं और हमारे पास समय कितना है। मान लीजिए कि कोई लक्ष्य छोटा है, जैसे अगले 1-2 साल में कार खरीदनी है या एक इमरजेंसी फंड बनाना है। ऐसे में फोकस पैसा बढ़ाने से ज्यादा उसे सुरक्षित रखने पर होना चाहिए। लिक्विड फंड्स और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स इसके लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इनमें जोखिम बहुत कम होता है और पैसा आसानी से निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं उन लक्ष्यों की जो थोड़े दूर हैं, जैसे 5 से 7 साल में घर के लिए डाउन पेमेंट जमा करना। यहाँ थोड़ा सा जोखिम लिया जा सकता है। हाइब्रिड फंड्स या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ये फंड्स पैसे को शेयरों और बॉन्ड्स दोनों में लगाते हैं, जिससे सुरक्षा और ग्रोथ का एक अच्छा बैलेंस मिल जाता है। और जब लक्ष्य 7 साल से भी ज्यादा दूर हो, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग, तो बाजार के उतार चढ़ाव का सामना करने की क्षमता बढ़ जाती है। यहाँ इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा काम करते हैं। ये फंड्स पैसा सीधे शेयर बाजार में लगाते हैं, जिससे लंबे समय में सबसे ज्यादा ग्रोथ की संभावना होती है। और हाँ, अगर टैक्स भी बचाना है तो ELSS फंड्स एक बेहतरीन विकल्प हैं। ठीक है, अब जब हमने लक्ष्यों के हिसाब से फंड्स को समझ लिया है, तो एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। कई बार दो फंड्स के नाम एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है। हाइब्रिड फंड्स में ऐसा ही एक केस है। इस अंतर को समझने के लिए ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। एक बैलेंस्ड फंड एक तय गति से चलता है, मतलब उसका शेयरों और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट लगभग फिक्स रहता है। वहीं एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का मैनेजर बाजार के हालात के हिसाब से अपनी गाड़ी की स्पीड यानी शेयरों में इन्वेस्टमेंट को घटाता बढ़ाता रहता है।
ये टेबल उनके बीच के मुख्य अंतरों को साफ साफ दिखाती है। देखिए, बैलेंस्ड फंड में शेयरों का हिस्सा हमेशा 65 से 80% के बीच रहता है, लेकिन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में मैनेजर इसे 30% तक कम कर सकता है जब बाजार महंगा लगे और 80% तक बढ़ा सकता है जब बाजार सस्ता लगे। इसका सीधा सा मतलब है कि जब मार्केट गिरता है तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स ज्यादा सुरक्षा देते हैं। और असल में भी ऐसा ही होता है। 2020-21 की तेज मार्केट में बैलेंस्ड फंड्स ने ज्यादा रिटर्न दिया क्योंकि वो हमेशा ज्यादा शेयर लेकर चलते थे। लेकिन 2022 में जब बाजार गिरा तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स ने निवेशकों के पैसे को बेहतर ढंग से बचाया क्योंकि उन्होंने सही समय पर अपने शेयरों का हिस्सा कम कर लिया था। तो ये फैसला करना होता है कि कैसा सफर चाहिए, तेज लेकिन ज्यादा झटकों वाला या थोड़ा धीमा लेकिन आरामदायक। तो अब जब हमने ये सब समझ लिया है तो सबसे जरूरी हिस्सा आता है, यानी एक्शन लेना, शुरुआत करना। चलिए इस सफर को शुरू करने के लिए अगले कदमों पर चलते हैं। अपनी पहली एसआईपी शुरू करना बहुत आसान हो गया है। सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें और पैन, आधार जैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। फिर अपना ई-केवाईसी पूरा करें, जो आजकल मिनटों में ऑनलाइन हो जाता है। इसके बाद अपने लक्ष्य के हिसाब से एक सही फंड चुनें। तय करें कि हर महीने कितना निवेश करना है और आखिर में अपने बैंक से ऑटो डेबिट सेट कर दें। बस इन्वेस्टमेंट का सफर शुरू हो जाएगा। याद रखिए, हर बड़ा वित्तीय सफर एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। तो पहला वित्तीय लक्ष्य क्या है, इसके बारे में सोचिए और आज ही अपनी प्लानिंग शुरू कीजिए। निवेश के इस सफर के लिए शुभकामनाएं। मनी मोंटाज पेश करता है म्यूचुअल फंड निवेश। अपनी खुशहाल समृद्ध जिंदगी डिजाइन करें। म्यूचुअल फंड निवेश के लिए संपर्क करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं या हमें अभी कॉल करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।